दोस्तों दुनिया का सबसे पहला रोबोट 1950 में बनाया गया था एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रोबोट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन उसके अलावा स्पेस रिसर्च इंडस्ट्री, मेडिकल सर्जरी और हॉस्पिटैलिटी फील्ड में भी रोबोट यूज़ होने लगे हैं। आगे आने वाले दिनों में रोबोट एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी काम करेंगे। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोप यहाँ पे रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप करियर। दिस इज मोहम्मद एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस करियर्स इन रोबोटिक्स। दोस्तों यहाँ पे रोबोट जो है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बहुत सारी इंजीनियरिंग मिक्स होकर ये प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे अगर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा वो देखते हैं। आप एज अ रोबो प्रोग्रामर इंजीनियर बन सकते हैं। रोबोट को जो भी काम करना है उसके लिए उसके अंदर प्रोसेसर में, उसके सीपीयू में प्रोग्रामिंग करनी होती है। सो वो प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो और एज अ प्रोग्रामर इंजीनियर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एज अ रोबोट डिज़ाइन इंजीनियर काम कर सकते हो। रोबोट के जो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, आप वो इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट डिज़ाइन कर सकते हो और एज अ डिज़ाइन इंजीनियर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप एज अ रोबोट सिस्टम इंजीनियर काम कर सकते हो। रोबोट जो है वो अलग अलग पार्ट्स उसके अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सब कुछ मिलकर काम करते हैं। सो वो पूरा एक सिस्टम बनाकर काम करते हैं। इसलिए आप एज अ सिस्टम इंजीनियर रोबोट को डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप रोबोट टेस्ट इंजीनियर बन सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा, जिस काम के लिए रोबो को बनाया गया है वो काम ठीक से रोबो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट बनाने होंगे और रोबो को उन सारे टेस्ट पे आपको देखना होगा कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके अलावा आप एज अ रोबो मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका काम रहेगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जहाँ पे भी रोबो काम कर रहे हैं, अगर वो ख़राब हो गए या फिर उसको कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें, वो काम आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका वर्क प्रोफाइल अलग अलग रहेगा और इन सभी प्रोफाइल्स में आप अलग अलग लेवल पे काम कर सकते हो। एज अ जूनियर इंजीनियर, एज अ सीनियर इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरीके से अलग अलग आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। तो इंडस्ट्री की बात करें तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर सकते हो या फिर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो, नासा, इस तरीके की आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो या फिर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जैसे DRDO, BARC, इस तरीके से सारी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी आपको पर मंथ 25,000 से 50-60,000 के आसपास मिले, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी पर मंथ 2 लाख to 5 लाख भी आप अचीव कर सकते हो। यहाँ पे कोर्सेज कौन से करने रहेंगे तो आपको इंजीनियरिंग करना होगा। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो या फिर आप मेकाट्रॉनिक्स कर सकते हो जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के सब्जेक्ट्स आएंगे, या फिर आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हो और स्पेशलाइजेशन जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज आपके लिए हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि पर्टिकुलरली किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और उस तरीके का कोर्स चूज करके आप रोबोटिक्स फील्ड में आ सकते हो। इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 4 साल का रहेगा। उसके लिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो नेशनल लेवल आपको JEE का एग्ज़ाम देना रहेगा। अगर आपको इस फील्ड में और डिटेल में जाना है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो आप माइक्रो रोबोट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। माइक्रो रोबोट्स मतलब बहुत ही स्मॉल साइज रोबोट्स होते हैं जो मेडिकल सर्जरीज वगैरह में काम आते हैं। उसके अलावा आप सिग्नल प्रोसेसिंग में काम कर सकते हो। रोबोट्स के अंदर बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं जो सिग्नल को, चीज़ों को सेंस करके सिग्नल जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस फील्ड में जा सकते हो। आप रोबो मैनिपुलेटर
में जा सकते हो। यहाँ पे रोबो मैनिपुलेटर्स मतलब वैसे रोबोट जिन्हें एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, प्रोग्राम किया गया है और वो रिपीटेडली एक ही काम बार बार कर रहा है। जनरली इस तरीके के रोबोट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। उसके अलावा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। रोबोट्स जो हैं जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो डेवलप हो रहे हैं, वो रोबोट ऐसे बनेंगे और बनाए जा रहे हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करके जैसे हम ह्यूमन डिसीजन लेते हैं वैसे ही वो लोग डिसीजन लेंगे। सो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बढ़िया फील्ड है। सो इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन फील्ड आप चूज़ करके डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो और अपना करियर एक बड़े लेवल पे बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।